आप सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। भक्तवृंदो, आज के इस दिव्य सत्र में चर्चा का विषय है कि भगवान कृष्ण द्रौपदी को क्या मानते थे। क्योंकि कुछ लोगों के भाव इस तरह से हैं कि उनको सखी भाव में मानना, सखी मानते थे, ये किस हिसाब से सही है। तो इसके लिए आज बड़ा ही सुंदर भाव है, आप समझिएगा। श्रीमद् भागवत में एक दिव्य सूत्र, नवदा भक्ति का सूत्र बताया गया है। आप ध्यान दीजिएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण करना, जो सुनते हैं, जो भगवान के भक्त हुए, जो भगवान की दिव्य वार्ताओं को सुनते हैं, ये भी भगवान को प्राप्त करने का एक मार्ग है। श्रवणम, कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना, ये भी भक्ति का एक मार्ग है। स्मरणम, भगवान को याद करना। पाद सेवनम, जैसे लक्ष्मी जी क्षीण सागर में भगवान विष्णु की चरण सेवा करती हैं, ये भी भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, भगवान की अर्चना करना, वंदनम, उनकी वंदना करना, दास्यम, अपने आप को भगवान का दास मानना। और एक और भक्ति है जिसे हम कहते हैं सख्य आत्म निवेदनम, भगवान को अपना सखा मानना। हम इन 9 मार्गों में से कोई भी एक मार्ग अगर पकड़ लें तो वही मार्ग हमें ठाकुर जी के निज भक्ति को, उनके निज धाम को, उनके अनुसरण को, उनकी प्रीति को और उनके प्रेम को हमें प्रदान कर सकता है। अर्जुन, हे वैष्णवों, ध्यान देना कि अर्जुन भगवान को अपना सखा मानते हैं। और एक हैं उद्धव जी। उद्धव जी भगवान को सखा नहीं मानते, उद्धव जी भगवान को अपना मित्र मानते हैं। तभी तो आप ध्यान देना, और बड़ा समझने का विषय है। उद्धव जी मित्र मानते हैं, इसलिए भगवान अपने मित्र उद्धव को आज्ञा प्रदान करते रहे। अपने पूरे भागवत महापुराण के अनुसार जब भी उद्धव जी के साथ भगवान कृष्ण का संवाद हुआ तो भगवान कृष्ण उद्धव जी को आज्ञा प्रदान करते हैं, लेकिन अर्जुन को आज्ञा प्रदान नहीं करते, अर्जुन को सखा मानते हैं। सखा का मतलब क्या? सखा माने जो अतरंग हृदय के पास है, जो खास है, वही सखा है। इसको दूसरे रूप में समझिए, सखा का उल्टा करेंगे, सखा का उल्टा खास। आजकल है मित्र, फ्रेंड, लेकिन सखा कोई नहीं कहता। सखा का मतलब होता है जो अतरंग आत्मा के नजदीक है, जिसके ऊपर अधिकार है, जिसके दुख को हम अपना माने, जिसके सुख को हम अपना माने, वही सखा भाव है। हे वैष्णवो, यहां समझने का विषय यह है कि एक बार जब महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन अपने शिविर में रात्रि में विश्राम करते हैं और इधर भगवान कृष्ण अपने शिविर में हैं। लेकिन अचानक रात्रि का समय है, युधिष्ठिर के साथ मंत्रणा करते 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 और भगवान कृष्ण एकाएक भागने लगे। पीछे पीछे युधिष्ठिर भागते हैं। भागते भागते भगवान कृष्ण पहुंचे अर्जुन के शिविर में, जहां अर्जुन लेटे हुए हैं और लेटे लेटे ही उनकी श्वास में भगवान का नाम स्मरण होता है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये भाव देखा भगवान कृष्ण स्वयं अपने हाथों से अपने सखा अर्जुन के चरण दबाने लगे। ये बात जब ये दृश्य युधिष्ठिर ने देखा, अरे भगवान, आप परमात्मा परम पिता होकर, आप श्री कृष्ण होकर अर्जुन के चरण दबाते हैं, ऐसा क्यों? ये तो कृत्य शुभ नहीं है। तो तुरंत भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन मेरा सखा है और मेरे सखा युद्ध करते करते थक गया। आज इनको तकलीफ है, लेकिन आत्मा का भाव मुझे पुकारती है।
इनकी आत्मा, इनकी श्वास श्वास में निरंतर मेरा नाम गुंजायमान होता है। अर्जुन श्री कृष्ण उच्चारण करता है, बस अपने सखा का कष्ट मुझसे देखा ना गया और मैं आया अपने सखा के चरण दबाए। कभी भगवान अर्जुन के चरण दबाते हैं और कभी अर्जुन भगवान कृष्ण के चरण दबाते हैं। यही सख्य भाव है। और जब अर्जुन सखा है तो अर्जुन की पत्नी क्या लगी? जैसे सेठ जी की पत्नी को सेठानी कहते हैं, पंडित जी की पत्नी को पंडितानी कहते हैं, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरनी कहते हैं, उसी प्रकार सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। आप समझिएगा, भगवान कृष्ण, आज का प्रश्न भी यही है कि भगवान कृष्ण द्रौपदी को क्या मानते हैं? भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते हैं। क्यों? क्योंकि द्रौपदी भरे दरबार में जब शिशुपाल का वध करते हैं भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की उंगली कट जाती है तो सखी भाव में अपने आंचल का चीर फाड़कर भगवान की उंगली पर बांधती है। ये सख्य भाव है। और जब चीर बांधी तो भगवान मन ही मन में कहते हैं कि हे सखी, आज तूने मुझे वस्त्र दान किया है, एक दिन आएगा कि मैं भी तुम्हें वस्त्र दान करूंगा। जब भरे दरबार में द्रौपदी की लाज लुटती है और उस समय भगवान कृष्ण आकर के और महाराज चीर बढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण इसलिए है वैष्णवों द्रौपदी को अपनी सखी मानते हैं। सख्य आत्मनिवेदनम। और सखी का या सखा का मतलब होता है जो अपने मन का भेद, अपना दुख, अपना सुख, अपनी आसक्ति, अपनी अनावृत्ति, अपनी मनोवृत्ति, अपनो भाव भगवान से कभी भी ना छुपाए। भगवान के साथ भेद करना, भगवान से कुछ छुपाना, भगवान के साथ कपट करना, छल करना, ये सब दोष युक्त है। ऐसा जीव कभी भी सखा भाव में प्रवेश नहीं करता। और जब तक नवदा भक्ति में एक ये भी भक्ति है कि अपने आप को भगवान के सखा मानो। अगर हम अपने आप को भगवान के सखा मान लें, सखी मान लें, तो जैसे भगवान कृष्ण अपनी सखी द्रौपदी की लाज बचाते हैं, कभी चीर बढ़ाते हैं, कभी महाभारत का युद्ध जिताते हैं और कभी द्रौपदी की कुलवधू, द्रौपदी की जो कुलवधू है उनके गर्भ में जो पांडवों के वंश का आखिरी अंश जब अश्वत्थामा महाराज अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है कि मैं पांडवों के आखिरी अंश को भी नष्ट कर देता हूं, उसी समय भगवान गर्भ में पल रहे पांडवों के आखिरी अंश राजा परीक्षित की प्राणों की रक्षा करते हैं। ये सब कब होता है? जब जीव भगवान के सम्मुख अपने आप को सखा भाव में प्रस्तुत कर देता है। हे वैष्णवों, बहुत अच्छा भाव है कि जिस प्रकार द्रौपदी और अर्जुन अपने आप को सखा भाव में मानते हैं, वह उसी प्रकार हम भी भगवान को सखा के भाव में माने तो भगवान निश्चित रूप से हमारे जीवन में सम्मिलित रहें, हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें, हमारे जीवन के दुख, हमारे जीवन के सुख हर समय पर भगवान विराजमान रहें, विद्यमान रहें। और यही हमारे जीवन की उपयोगिता है, सार्थकता है। ऐसा भाव है आप सभी वैष्णव भगवान के सखा बनोगे, सखा की प्रवृत्ति अपनी बुद्धि में समाहित करोगे और द्रौपदी और अर्जुन की तरह अपने जीवन को सिद्ध और सार्थक बनाओगे। इसी भाव के साथ आप सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को इस तुच्छ दास की तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।